मोस्ट हाइजीनिक पराठा। एक गांव में एक ढाबा था, उसके मालिक का नाम गंगाधर था, मगर लोग उसे गंदा गंगाधर कहते थे क्योंकि वो बहुत गंदा होता था। आए दिन दांत नहीं मांजना, मैले कपड़े पहनना, सिर्फ त्योहार और विशेष मौकों पे ही नहाना, ऐसे पूरे गंदे आदत थे उसे। और इससे भी बुरी बात ये थी कि उसका एक ढाबा था, वो ढाबा उससे भी गंदा रहता था, कचरे से भरा हुआ रहता था। वो वहाँ पर अपने पैरों से आटे को गूंथता था और बाद में उस आटे को बगल में रखकर दबाकर पराठे बनाता था। माथे पे से पसीने को उंगली से निकालकर तवे पे छिड़ककर उन पराठों को सेकता था। इतने गंदे तरीके से बनाने के बाद भी लोग उसके ढाबे को उमड़ कर आते थे। इसका कारण वो ढाबा हाईवे पे होना, बस में आने वाले यात्रियों को उसके बारे में पता नहीं होना और वहाँ खाने के अलावा उन्हें दूसरा विकल्प नहीं मिलना था। इस वजह से उसका ढाबा हरदम लोगों से भरा रहता था। एक बार पड़ोस गांव में एक आदमी रात के समय शमशान में एक कब्र के ऊपर सोया हुआ था। शमशान में भेड़ियों की चिल्लाने की आवाजें आने के बावजूद भी और भयानक आवाजें सुनाई देने पर भी वो उनकी परवाह करे बिना सोने लगा था। सुबह हुई, वो उठकर सुस्ती से उबासी लेने लगा था, तभी उसका दोस्त वहां पर आया। यार मोहन, सच में तुम महान हो, इस चैलेंज में तुम ही जीते, जो लो पैसे। कहकर उसे पैसे दिया। मोहन तब चुनौती चाहे जो भी हो, जीतूंगा मैं ही, शमशान में एक रात सोना कौन सी बड़ी बात है। अगर सच में भूत होते हैं तो वो भी मुझे देखकर डर जाते थे। कहकर गर्व से कहा। ऐसे मोहन लोगों से बेटिंग जीतने के लिए कुछ भी करता था। बिजली के तार पे चलना, पहाड़ की चोटी को जाकर उसे पकड़कर घंटों तक लटकना, बड़े पहाड़ पे से नीचे पानी में कूदना, बाइक पे टायरों के नीचे हाथ रखना, ऐसे बहुत बेट लगाकर जीतता था। एक बार उसके दोस्तों को उस पर बहुत गुस्सा आया। एक यार ये हर चैलेंज में जीता है, कुछ भी करके इसे हराना है, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, उसे बुलाइए। कहा। एक ने मोहन को फोन करके बुलाया, तब मोहन वहां पर आया। वो मोहन, इस बार चैलेंज क्या है जानते हो? पड़ोस गांव में मौजूद गंगाधर के ढाबे को जाकर पराठा खाकर आना है, वेट 10,000 का है। कहा। मोहन तब क्या पराठा खाना भी एक चैलेंज है? मैं तैयार हूँ। कहा। वो तब उतना हल्के में मत लेना, उसके पराठे बनाने के तरीके को देखे तो कोई भी वो पराठा नहीं खाएगा, उतने गंदे तरीके से बनाता है, इसलिए तुम वो नहीं कर सकते हो कहकर हम बेट लगा रहे। कहा। मोहन तब वो चाहे कितना भी गंदा और घटिया तरीके से पराठा बनाए, मैं वो खाकर ही रहूंगा, यही मेरा चैलेंज है। कहा। ऐसे वो उस ढाबे के पास आया और क्या वो उतना घटिया तरीके से पराठा बनाएगा? वो कैसे बनाता है मैं भी देखता हूँ, कहकर सोचा। ऐसे वो खिड़की में से झांक कर देखने लगा। अंदर गंगाधर अपने गंदे पैरों से आटे को गूंथ रहा था। ये देखकर मोहन, ये इंसान है या जानवर? थू, पैरों से गूंथे पराठे को मैं खाऊं, अगर नहीं खाए तो मैं चैलेंज हार जाऊंगा ना, चलो देख लेंगे, कहकर सोचने लगा। तभी गंगाधर अपने बगल में आटे को रखकर दबाने लगा। मोहन, जी निकम्मा, बगल में रखकर क्यों दबा रहा है? दरिंदा कहीं का, या थू, इस कमीने को जान से मारे तो भी गलत नहीं होगा, कहकर सोचने लगा। वो अपने माथे पे से पसीने को उंगली से निकालकर थप कहकर तवे पे छिड़ककर उस पे पराठा रखकर सेकने लगा। मोहन, बाप रे, ये गंदगी और गंद का ब्रांड एम्बेसडर लगा है, इसके मुंह में कीड़े पड़े, ये कैसा इंसान है। बेकार में इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, फिर भी मैं झुकेगा नहीं, सोचा। बाद में मोहन अंदर आकर बैठकर गंगाधर से चिकन करी और पराठा लाना कहा। वो जाकर उन्हें लाकर टेबल पे रखा। मोहन ने देखा कि चिकन करी पे एक मक्खी बैठी थी। वो तब छी, अरे भाई, चिकन करी पे मक्खी बैठी है, ये ढाबा है या डंपयार्ड? ये इतना घटिया क्यों है भाई? कहा। गंगाधर तब सॉरी सर, गलत मत सोचिए, यहाँ मक्खियों का आना साधारण सी बात है, कहकर अपने हाथ में मौजूद बेगन स्प्रे को उस मक्खी पे मारा। मोहन तब, अबे निकम्मे, चिकन पे स्प्रे क्यों मारा? अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? जो कहने लगा तभी वो मक्खी सीधे उसके चेहरे पे बैठ गई। ये देखकर गंगाधर उसके मुंह पे स्प्रे मारा, बस मोहन बेहोश होकर नीचे गिर गया। वहां पर पराठा नहीं खाने की वजह से मोहन बेट हारकर दोस्तों को पैसे दिया।